बिना धागे की पूजा कैसे करूंगी? इतने सालों बाद कमरे से बाहर निकले, इनकी सलामती के लिए पूजा करनी है मुझे, और ये विघ्न हो गया। न धागा मिलेगा न पूजा पूरी होगी। सविता जी, किसके लिए कर रही हैं आप पूजा? योर हस्बैंड इज गॉन, चले गए वो। अब आएगा मजा। क्या करके रखा है? भागो यहाँ से, निकलो। क्या समझ नहीं आता? बदतमीज बदमाश, देख के नहीं चल सकता। मेरी वाइफ को छेड़ता है? नहीं भाई साहब। कौन है तू? शक्ल से ही जंगली दिखता है, औरतों को छेड़ता है मेरे बाजार में? हाँ? अरे नहीं। अरे ऐसे ही लोग माहौल खराब करते, बेघर आवारा लोग। मारो अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुक जाइए। हेमा, बिना धागे के इनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्या हुआ सविता जी? नहीं मिल रहा धागा? ओह सो सैड। मुझे तो लगता है आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे आपके पतिदेव के लिए ना। पापा बचाओ! 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 कोई बात नहीं है दादू, आपकी श्री है ना, आपको कुछ नहीं होने देगी। अरे ये अचानक हवा कहाँ से चली? पापा पापा आइए आइए। चलिए। कि धागा आपके पास। बैठिए आराम से आराम से। हाँ। पापा कहाँ जा रहे थे आप? अपनी फैमिली से दूर? हाँ चलिए घर चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज तक मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी थी वो तो नहीं निभा पाया। अब तुम लोगों पर बोझ बन के नहीं रहना चाहता मैं।
मैं तुम लोगों से दूर रहा हूं, इसी में सबकी खुशी। आप खुशी देखना चाहते हो ना, तो अभी जाके मम्मी के चेहरे पे देखिए। 7 साल से शायद वो इतनी खुश नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि आप कमरे से बाहर आए। आपको पता है कितनी एक्साइटेड है वो, इतने सालों के बाद आपके साथ त्योहार मनाएंगे। आप बोझ नहीं, आप वजह है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की। किसी और के लिए ही नहीं, मम्मी के लिए तो चलिए प्लीज। पापा, दुनिया क्या कहती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए आप ही सब कुछ हो। पापा, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी नहीं है? सच तो ये है कि आपके बिना हम कुछ नहीं है। आपका साथ हमारी ताकत है। आप अलग हो जाएंगी ना तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, मम्मी भी और हम सब। चलिए चलिए पापा, चलिए। रोहित, तेरे पापा कहाँ है? मंदिर भी नहीं आए? हाँ मम्मी, मुझे भी नहीं दिखे, मैं कमरे में देख के आता। मम्मी, पापा ने कुछ लिखा है। क्या क्या लिखा है उसमें? मम्मी, पापा ने लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं, अभी कभी नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता। कैसे कैसे? ना, मुझे दे। नहीं, भैया का कहने का मतलब है पापा ऐसे ही नहीं आएंगे, आएंगे, पर आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो आपके सामने अपने पहले वाले ओरिजिनल गेटअप में आना चाहते थे। Here we present you. क्यों दादी, लग रहा है ना दादी एकदम चकाचक। ये कैसे हो सकता है? ये जंगली घर वापस कैसे आ गया? थैंक गॉड पापा, आप वापस आ गए। ये नोट पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा कि आप पापा। मैं बता नहीं सकती आपको ऐसे देख के मैं कितनी खुश हूं। अब आपके हाथ से ही व्रत खोलूंगी।
थैंक गॉड तुम आ गए। देखो ना, सुबह से ना मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारे लिए फास्ट रखा है ना, तो कुछ खाया भी नहीं है। चलो अब मेरा फास्ट खुलवा दो। सॉरी ईशा आंटी, पापा तो मम्मी का ही व्रत खुलवाएंगे। श्रेया, ये पानी पियो। You okay? श्रेया आंटी, आपका भी व्रत खुल गया ना? व्रत? मैंने व्रत नहीं रखा। ओह ऐसा है क्या? पर आपने भी तो कुछ सुबह से नहीं खाया, तो मुझे लगा व्रत होगा आपका। पर अब तो व्रत हो गया ना आपका? और वैभव अंकल ने आपको पानी पिला के व्रत खुलवा भी दिया है ना? अच्छा बेटा, ये जो व्रत है ना, ये वाइफ या तो होने वाली वाइफ रखती है अपने हस्बैंड के लिए। आपकी श्रेया दीदी इज नथिंग। वैभव की जिंदगी में वो कुछ भी नहीं है ना। Excuse me. रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? कमरे में? सोचना भी मत, बहुत साल रह चुके आप कमरे में बंद। अब आप यहीं पे रहेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। चलिए आइए। बैठे। एक्सक्यूज मी यू वेडिंग प्लानर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये घर है ना, ये मेरा है, इनका नहीं। और ये जो चेयर है ना, वो हेड ऑफ द फैमिली की चेयर है। भाई साहब, आप कौन से हक से इस चेयर पे बैठे हैं? ऐसा कौन सा हेड ऑफ फैमिली का काम किया है आपने? पिछले 7 साल से अपने बिल में एक शोपीस की तरह रहे हैं। पिछले 7 साल से ये घर मैंने चलाया है, आपकी पूरी फैमिली को ना मैंने पाला है। So get up, get up. I said get up. बैठे रहिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। How dare you, सविता जी? आपकी इतनी हिम्मत? हाँ, आ गई है मुझ में हिम्मत। अब तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, पर अब है। और जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आपके सामने खड़े रहने की हिम्मत आ गई है मुझ में। वहां मंदिर में आपने सूत का धागा छुपाया था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके खिलाफ एक शब्द और कहूंगा तो मैं नहीं सहूंगी।
आपने ये घर खरीदा है, तोशनीवाल परिवार नहीं। इस घर के बाहर भले ही आपके नाम का बोर्ड लगा हो, लेकिन इस घर के हेड ये थे, है और हमेशा रहेंगे। अब से ये अपने कमरे में बंद नहीं रहेंगे, यहां हम सबके साथ रहेंगे। किस बात की सजा दे रहे हैं आप अपने आप को? आपके बेटे ने आपसे एक बात कही, उस वजह से आपने अपने आप को 7 साल तक कमरे में बंद रखा। लेकिन मेरा क्या? मेरी नजरों में कभी आपकी इज्जत कम हुई? नहीं ना। तो क्यों आप मुझसे दूर रहे? अगर आपको अब भी इस घर में इस परिवार के साथ नहीं रहना है तो ठीक है, हम यहां से कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये परिवार जहां भी रहेगा साथ रहेगा। चलिए मम्मी, चलते हैं यहां से। मम्मी ये सब क्या कर रही हैं आप? नहीं रोहित, जहां इनका सम्मान नहीं है वहां हम नहीं रहेंगे। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ना, बुढ़ा बुढ़ी यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग चले गए तो वैभव इनके साथ चला जाएगा। रोकी ना इन्हें। अरे भाई साहब, सविता जी ये क्या कर रहे हैं आप तो बुरा मान गए। कम ऑन, मैंने इतने सालों में कभी भी आपको इस घर में रहने से रोका है? हाँ, चलिए चलिए रुक जाइए, हाँ मत जाइए। ओ, देखो दादी कितने प्यार से बोल रहे हैं आपको रुकने के लिए। आपको रुकना तो चाहिए। रुकना तो चाहिए, लेकिन बहुत दिल दुखाया आपने इनका, इंसल्ट भी की है। तो अगर आप माफी मांग लेती तो अच्छा होता। माफी? माय फुट। ओ, मेनका आंटी को शायद माफी मांगना नहीं आता। डोंट वरी आंटी, मैं बताती हूँ ना आपको। देखो, तो माफी ना मुंह के साथ साथ दिल से भी मांगी जाती है। ऐसे बैठिए और कहिए कि आप बहुत सॉरी हैं आपने किए पे। बोलिए। मॉम, क्या कर रहे हो? मांग लो ना माफी। अगर ये लोग चले गए तो मॉम, वैभव भी चला जाएगा एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज वैभव, प्लीज। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, रुक जाइए। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक? थोड़ा और प्यार से बोलते तो अच्छा रहता, पर ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। अंकल, आपकी पत्नी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबको आपकी जरूरत है। आपको उनके साथ ही रहना होगा। प्लीज वादा कीजिए कि आप कभी खुद को कमरे में बंद नहीं करेंगे। 7 साल से अपने आप को फेलियर मानकर मैं कमरे में बंद बैठा रहा। सब कुछ खो दिया मैंने, घर, दुकान, सब कुछ। लेकिन कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये रिश्तों की दौलत है मेरे पास। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ हूं। नहीं जाऊंगा कमरे में। ये बात श्रेया जी, ये अजूबा तो सिर्फ आप ही करवा सकती थी।